जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। जब ये प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर तो आपको राजा समान जीवन दे देते हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अहम बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक ग्रह के पास अपना अपना कारकत्व होता है। जीवन में सर्वत्र सकारात्मकता के लिए हर ग्रह का शुभ नहीं तो सामान्य होना परम आवश्यक है। देखिए, अगर शनि की चर्चा करें तो आपकी आजीविका को अच्छी करने का कार्य करते हैं। अगर हम बुध की चर्चा करें तो ये आपके लिक्विडिटी को आपके पास प्रचुर मात्रा में लेकर आता है। वहीं अगर हम मंगल की चर्चा करें तो आपके अंदर उत्साह और जोश को बढ़ाता है। अगर हम चंद्रमा की चर्चा करें तो चंद्रमा जीवन में सौम्यता लेकर आता है, रंग भरता है जीवन की हर रस में। जैसे कि प्रसन्नता है, विषाद है, सारी चीज़ें इनमें रस भरने का कार्य करता है। वहीं अगर हम चर्चा करते हैं गुरु की तो गुरु सकारात्मकता लाने का कार्य करते हैं। सूर्य की चर्चा करें तो सूर्य आपके प्रत्येक कार्य को सफल करने का कार्य करते हैं, आपकी एकाग्रचित्ता को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र आपके जो धन आपके पास है या आपके आने के जो सोर्स है उनमें ऐश्वर्य भरते हैं, उसका भोग करने की प्रवृत्ति आपको प्रदान करते हैं। अगर एक शब्द में शुक्र को हम परिलक्षित करना चाहें तो शुक्र प्रेजेंटेशन है, आपकी लाइफ की प्रेजेंटेशन। जब शुक्र जिस व्यक्ति के अच्छे होते हैं तो वो व्यक्ति देखिए साधारण से कपड़े को भी इस तरीके से पहनता है कि निकलने वाला या उसे देखने वाला बरबस आकर्षित हो जाए उसकी ओर, उससे बात करने के लिए बाध्य हो जाए। मोस्टली ये जो किरणें होती हैं ये आपके एटीट्यूड को परिवर्तित कर देती हैं। जब उस ग्रह की प्रचुर ऊर्जा आपके अंदर होगी और उस ऊर्जा के माध्यम से आपका ऑरा प्रभावित हो रहा होगा, उस समय उस ग्रह की जो सामान्य किरणें हैं वो आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का कार्य करती हैं, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में, आपके धन में, आपकी लिक्विडिटी में, आपके कैश में इन्हेंस होना प्रारंभ होता है और आप जीवन को और बेहतर स्तर की ओर ले जा सकते हैं। अब चर्चा क्योंकि शुक्रदेव महाराज की चल रही है तो शुक्रदेव महाराज, देखिए शुक्र से प्रभावित जातक जो होते हैं बेहद साफ सुथरे रहते हैं, सुगंधित रहते हैं। हमेशा उनके कपड़ों से, उनकी बॉडी से स्मेल, सुगंध वाली आती रहती है, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को मतलब बिना मेंटेन करके नहीं रखते। बेशक वो घर में रह रहे हैं लेकिन वो पूर्ण साजो सज्जा के साथ रह रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कहीं उनके एटीट्यूड से किसी पर बुरा इफेक्ट ना पड़ जाए कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा। मोस्टली शुक्र जब होते हैं तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, यानी वो स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचता है। और इस समय आपके साथ भी यही होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र इस समय आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव जो आपका धन स्थान होता है, धन स्थान होता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, आपकी मित्र मंडली होती है, आपके बड़े भाई बहन होते हैं और आजीविका से उत्पन्न धन यहाँ से देखा जाता है और आपका इच्छा पूर्ति योग भी यहीं से एक्टिव होता है। शुक्र जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में मैंने भी आपको एक वीडियो दिया था कि ये धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र में जब ये गोचर कर रहे थे वहाँ पर बल की वृद्धि हो रही थी, किंतु अब ये अपने नक्षत्र का परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये चले जाएंगे सतभिषा नक्षत्र में। अब किसी लक्ष्य पर अगर 100 बाढ़ एक साथ आप भेदेंगे तो कोई ना कोई बाढ़ आपका तर्कस से निकलकर लक्ष्य को भेद देगा ही, जिसकी वजह से सफलता आपकी निश्चित है। क्योंकि शुक्र का प्रत्येक वार एक तो अचूक होता है और दूसरे क्या होता है उसमें गति आ जाती है, और तीसरा क्या होता है, शुक्र का वार कभी खाली नहीं जाता। अब यह सब 100 वार एक साथ चलेंगे, क्योंकि सतभिषा का मतलब ये है, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है। सतभिषा का मतलब है 100 तीरों का समूह। 100 तीरों का समूह जो होगा यह आपके जीवन को, आपके हर लक्ष्य भेदन की शक्ति प्रदान करेगा। तो आइए देखते हैं वो कौन से लक्ष्य हैं जहां से आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा का विशेष स्थान रहने वाला है लाभ स्थान। अब जब लाभ आपका बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र इस समय पर शतभिषा नक्षत्र, क्योंकि राहु क्या है, षड्यंत्रकारी प्लेनेट है। जिस भी ग्रह को अपने प्रभाव में लेते हैं उस ग्रह की समस्त कार्य जो होते हैं वो नीति नियम, देखिए नीति नियम को बिल्कुल नहीं देखते। साथ ही साथ ये देखते हैं किस तरीके से मेरा हित हो, मेरा लाभ हो। सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है व्यक्ति, यानी कि आत्म केंद्रित। उसे सिर्फ स्वयं का दिखाई देता है। कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है कि उसे अपनी बीवी और अपने बच्चे भी नहीं दिखाई देते, उसे सिर्फ स्वयं की प्रसन्नता ही दिखाई देती है। किस तरीके से उसे प्रसन्नता प्राप्त हो। तो बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा इस समय पर रहने वाली है। इस समय आपके मान सम्मान में तो वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ही क्रियाकलाप के द्वारा आपको प्राप्त हो। इस समय अगर आपको दूसरे का क्रेडिट लेकर भी सम्मान को बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। या फिर आपको किसी को गिराना है, यानी कि किसी को नीचे गिराकर उसके स्थान पर अपना स्थान बनाना पड़े, तो भी आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अंदर से एक थोड़ा-सा भय लग रहा है, क्योंकि राहु जो है वो भय भी हैं। हालाँकि अगर भय को हम ताकत के रूप में बना लें तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा भय भी आपके अंदर रहेगा, इनसिक्योरिटी सी रहने वाली है। लाभ में आपकी वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, सम्मान में वृद्धि होगी और आपके बड़े भाई-बहनों की लाइफ़ भी थोड़ी ईज़ी हो सकेगी। पहले जो स्ट्रगल्स उनकी लाइफ़ में चल रहे थे वो समाप्त हो जाएँगे। चतुर्थ दृष्टि, क्योंकि इस समय पर मंगल के प्रभाव से समस्त ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियाँ हैं और ये 3 दृष्टियाँ जो होंगी ये आपके जीवन को काफ़ी ऊँचाई तक ले जाने में हेल्प करती हुई दिखाई देंगी। चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी वो धन भाव पर जाएगी। देखिए, ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि यदि चतुर्थ दृष्टि जो है आपके लाभ भाव से निकलकर धन भाव में पड़ जाए, या लाभ और धन का किसी भी तरीके से संबंध हो जाए, यहाँ का स्वामी वहाँ बैठ जाए, वहाँ का स्वामी वहाँ बैठ जाए, या दृष्टि संबंध हो जाए, ये महाधनपति योग बनाता है। इस समय पर देखिए, आपके 4-4 ग्रहों की दृष्टियाँ आपके धन भाव को देख रही है। वाणी आपकी बहुत ज़्यादा नम्र होने वाली है। वाणी के प्रभाव से इस समय पर काफ़ी सारे अटके हुए या रुके हुए कार्य आपके प्रगति पर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त वाणी के प्रभाव से आप रिलेशंस भी अपने मधुर कर सकते हैं, अपने आस-पास अपना वर्चस्व दिखा देते हैं। साथ ही साथ देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। इस समय आप लोगों के संपर्क में आना पसंद करेंगे। आप अपनी इमेज, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ, इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो हैं और ज़्यादा विस्तार लेती हुई देखी जाएँगी। आपके इस समय पर खान-पान थोड़ा-सा राशि-पुट लिए हुए हो सकता है। थोड़ा-सा अनहेल्दी फूड आप इस समय पर खाते हुए देखे जाएँगे। चर्चा अगर मैं करूँ सप्तम दृष्टि की, तो ये विचार आपके जो होंगे पूर्ण इस समय लाभ से जुड़े हुए होंगे, यानी कि हर तरीके से आपको सिर्फ़ यही दिखाई देगा, जिसे अगर आम बोलचाल की भाषा में हम कहें, सिर्फ़ अपना सोचना कि किस तरीके से आपका लाभ हो, ये आपके विचार रहने वाले हैं। वहीं अगर संतान के बारे में चर्चा करें, तो संतान की लाइफ़ भी काफ़ी ईज़ियर और सुविधाजनक होने वाली है। चर्चा करें अगर हम प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध भी आपके काफ़ी प्रगाढ़ होने वाले हैं और स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा समय जो है नेगेटिव वे में जा रहा है, क्योंकि इस समय वो थोड़ा-सा भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रति आकर्षित होंगे और थोड़ा-सा उनके जीवन में बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। अगर चर्चा करें इस समय हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये लाभ तो निकल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ निकल रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा आपको स्वयं की कुंडली का भी एनालिसिस करवाना है। अष्टम दृष्टि जो आपके षष्ठ भाव पर जा रही है, तो देखिए ये आपको प्रबल शत्रु हंता बना रही है। एक तो मंगल के माध्यम से और दूसरा क्या है, शुक्र। शुक्र के लिए ये कहा जाता है, जब भी शुक्र आपके षष्ठ भाव में अपना प्रभाव दे रहे होते, स्ट्रांगली प्रभाव दे रहे होते हैं। तीसरे ये राहु के नक्षत्र में है, यानी कि देखिए आपका जो शत्रु है, जो आपसे शत्रुता रखता है, वो चारों तरफ से घेरा जाएगा।
शुक्र जब भी अपना वार शत्रुता पर देना चाहते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को चारों तरफ से बांध देते हैं, आपका रुतबा इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आपका शत्रु आपसे जेलसी ही करता रह जाता है, वो कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर पाता है। चर्चा अगर मैं करूँ इस समय ऋण संबंधी चीज़ों की, तो देखिए ऋण आपको मिल भी सकता है, आप चुका भी सकते हैं, लेकिन इस समय आपको किसी को धन देना उचित नहीं है, क्योंकि मंगल का संबंध आपके षष्ठ स्थान से बन रहा है। जिस भी व्यक्ति को आप धन देंगे तो आप ये सोचकर धन दीजिए, उस धन का किसी भी तरीके से आप प्रयोजन नहीं ले पाएँगे। बीमारियों के लिए देखिए, शुक्र के लिए अगर कहा जाए तो शुक्र का जब भी किसी विशेष स्थान पे गोचर होता है तो बीमारियाँ, क्योंकि ये चिकित्सा जनक की ज्ञाता भी हैं, क्योंकि रसायन विद्या, संजीवनी विद्या जैसी आयुर्वेदिक चीज़ें इन्होंने हमें प्रदान की हैं। जिस कारण से देखिए मेडिसिन जगत पर भी इनका विशेष प्रभुत्व रहता है, तो ऐसे में गंभीर बीमारियों को आपको सेकंड ओपिनियन लेकर देखना चाहिए। कंपटीटर की अगर चर्चा करें तो देखिए शुक्र के सामने किसी भी प्रतिद्वंदी की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आपके सामने टिक सके। देखिए टकराना तो बहुत दूर, टिकना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। चर्चा करते हैं शुक्र संबंधी उपायों की, क्योंकि देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ कि जल सर्वत्र व्याप्त है। पूरी धरती में जहाँ भी आप खोद के देख लीजिए आपको जल मिल जाएगा, किंतु उसको हम प्राप्त कितना कर सकते हैं, जितना हमारे पास पात्र है। अगर ग्लास है हमारे पास तो हम ग्लास भर जल प्राप्त कर पाएँगे, अगर हमारे पास घड़ा है तो हम घड़ा भर जल प्राप्त कर पाएँगे। तो जिसके लिए हमें उपाय करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पास जो पात्र है वो थोड़ा-सा बड़ा हो सके, हम और ज़्यादा जल ग्रहण कर सकें, यानी ब्रह्मांड से आ रही ऑरा को, किरणों को हम और ज़्यादा अपने लिए परिवर्तित कर सकें। इसके लिए सर्वप्रथम ओम सूं शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, क्योंकि शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी होती हैं, जो कि फीमेल है। ऐसे में आपको माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र से युक्त का पाठ करना, या फिर माता लक्ष्मी को सफ़ेद खीर जो होती है केसर मिश्रित, वो खीर भोग लगाना, ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। आपको कमल